हेलो फ्रेंड, अभी हम आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला सवाल है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मीनिंग होता है कि कोई भी अगर भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो वो अपने आप जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे लोकसभा में जो है वोटिंग का ज़रूरत पड़ता है अध्यक्ष चुनने के लिए, लेकिन राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति जो है अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो है किसका मेंबर होता है, पूछ रहा है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। ये जो है उपराष्ट्रपति, ये ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना जो है राज्यसभा का मेंबर होता है। तो आंसर हो जाएगा संसद नहीं होता है। संसद में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाता है। अगला सवाल है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो 2 पूर्ण अवधियों तक जो है इसमें कौन उपराष्ट्रपति पद संभाला था? राधा कृष्ण, वी गिरी, बी.डी. जत्ती और डी ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह। तो एस राधाकृष्णन जो थे वो 2 लगातार पूर्ण अवधियों तक उपराष्ट्रपति भारत के रहे थे। 1952 से लेके 1962 तक ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। और एस राधाकृष्ण जो है उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे भारत के। 1962 से लेके 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? दोनों सदन कह रहा है, राज्यसभा और लोकसभा इसमें दोनों आ जाएंगे। तो राज्यसभा में के लिए जो है राष्ट्रपति जो है 12 मेंबर को नामित कर सकते हैं और लोकसभा के लिए 2 मेंबर को जो है नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो कुल कितना हो गया? 14। 12 जो है राज्यसभा से और 2 लोकसभा से जो है राष्ट्रपति संसद के लिए नामित कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का एक अभिन्न अंग होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा को हम संसद कहते हैं। संसद में दोनों आ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पर संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 75(2) के अनुसार जो है मंत्री राष्ट्रपति के इच्छा प्रयत्न अपने पद पर आसीन रहते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति की इच्छा जो है का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा। प्रधानमंत्री चाहे तो उसे जो है त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा का निर्वाचन जो है 6 वर्ष के लिए होता है। राज्य में जो विधान परिषद होता है उसका भी निर्वाचन जो है 6 वर्ष के लिए होता है। और लोकसभा का जो है सदस्य का निर्वाचन जो है 5 वर्ष के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को नामित कर सकता है और लोकसभा के लिए जो है 2 सदस्य को नामित करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा। तो ये जो है अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला सवाल है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष जब त्यागपत्र देना चाहता है तो वह जो है सो त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसे संबोधित करके देगा। तो आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक
निकाय संस्था है। संवैधानिक निकाय का मीनिंग होता है कि ऐसे निकाय जिनका गठन जो है स्वयं संविधान द्वारा जो है राष्ट्रपति के समक्ष बनाया गया है, उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वित्त आयोग, राष्ट्रपति विकास परिषद, योजना आयोग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। ये आर्टिकल 200 अनुच्छेद 280 के तहत बना है, तो उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। इसी तरह संघ लोक सेवा आयोग, ये भी जो है संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है। अगला सवाल है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो वित्त आयोग जो है, फिनांस कमीशन का गठन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था अनुच्छेद 280 के तहत। तो आंसर हो जाएगा 1951। अभी जो है ये जो है 14वां वित्त आयोग चल रहा है, जो 2013 से लेके 2017 तक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। तो ये जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का काम है कि केंद्र और राज्य के बीच जो है रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो है सो बांटना रेवेन्यू को। तो आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। और ये जो है सो सुप्रीम कोर्ट में जो है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का जो है प्रमुख वकील होता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जो है सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो है प्रमुख वकील होता है। आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो राष्ट्रपति के पद पर जो है राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार रहे थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति के पद पर जो है 2 बार लगातार जो है राधा कृष्णन रहे थे। और ऑप्शन सी में जो है नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिना मतलब जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला सवाल है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। तो देश का जो है सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है किसी भी मामले में जो है सलाह के लिए जो है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो राष्ट्रपति पद को भरने के लिए जो है निर्वाचन का आयोजन जो है निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। तो डॉक्टर जो है नीलम संजीव रेड्डी 1977 में जो है निर्विरोध चुने गए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये है 1952 से 1962 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति थे और 1962 में जो है इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन जीता था और ये 67 तक जो है राधाकृष्ण राष्ट्रपति भारत के रहे थे। और वीवी गिरी जो है ये 1967 से लेके 69 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1969 में इन्होंने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और चुनाव जीते और 74 तक जो है राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन सी में है भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत ने जो है उपराष्ट्रपति रहते हुए 2007 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इन्होंने ये हार गए थे। तो आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? जो पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ था वो कौन था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के जो है नॉन पॉलिटिशियन राष्ट्रपति थे।